सबसे कम चला। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों वही था और मैं उसी को ट्रैक कर रहा हूँ एक्चुअली। नैस्डैक ने कल लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ की, कल 50 डेमो बचा है नैस्डैक ने, लेकिन अभी भी 20 डेमो को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो एक प्रॉब्लम है वहाँ पर अब लिस्टेड आईटी स्टॉक्स में। और आप निफ्टी आईटी का बिहेवियर देखिए कल किस तरीके से ज़बरदस्त गिरावट थी कल निफ्टी आईटी में। और निफ्टी आईटी 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के नीचे बंद हुआ और कंफर्टेबली बंद हुआ। और बॉन्ड यील्ड अभी भी 4.05 पर है, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई जैसा आपने बोला। डॉलर भी फ्लैट है, डॉलर में भी कोई मूव नहीं आया। तो ये सिर्फ इक्विटी में एक, और इक्विटी मार्केट जो है ना वो थोड़ा जिसे कहते हैं थोड़ा छोटे बच्चे की तरह होती है, वो जल्दी खुश हो जाती है, वो मतलब शॉर्ट कवरिंग वहाँ जल्दी आती है। बॉन्ड मार्केट जो है वो मैच्योर होती है। बॉन्ड मार्केट को आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं, उससे बॉन्ड मार्केट में रिकवरी नहीं आती। बॉन्ड मार्केट की रिकवरी के लिए आपको एक्चुअल में डेटा या फिर एक्चुअल में एक व्यू चाहिए होता है कि हाँ वाकई में जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। तो इसके लिए मनी मार्केट बिल्कुल नहीं चेंज हुई, इक्विटी मार्केट चेंज हुई। इन सब का सार लेकिन जो निकल कर आ रहा है और जो इंडिकेशंस भी हैं क्लियरली कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, बैंकिंग, सीमेंट, रियल एस्टेट, कल भी अगर आप मार्केट में पैटर्न देखें तो ये थोड़े से स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे थे, सीमेंट स्टॉक्स हो गए, थोड़े से और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हो गए, वो शायद आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ूंगा ग्लोबल क्यूज में और उससे लिंक्ड है, वो दो स्टॉक्स पर नज़र रखिए। पहला तो इन्फोसिस, दूसरा विप्रो। और उसका रीज़न बताता हूँ मैं। इन्फोसिस में ज़बरदस्त डिक्लाइन है पिछले 3-4 दिन में, एक वन वे डिक्लाइन आई है इन्फोसिस में। नैस्डैक में इवन जिस दिन रैली आई है उस दिन भी इन्फोसिस एक्चुअली गिरा है। और इन्फोसिस का ये चार्ट देखिए राइट हैंड स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। अब 200 डे मूविंग एवरेज के कंफर्टेबली नीचे है और अपने 52 वीक लो से सिर्फ 8% दूर रह गया है। और विप्रो जो है वो एक इंडियन आईटी स्टॉक्स का एक लीड इंडिकेटर है हमेशा, अपसाइड में भी डाउन साइड में भी। क्योंकि वो विप्रो जो है सबसे पहले आपको एक इंडिकेट कर देता है फंडामेंटली क्या हो रहा है सेक्टर में। अब वो 52 वीक लो से सिर्फ 4% दूर रह गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लगातार ये डिस्कस कर रहे थे कि जो निफ्टी आईटी में रैली बन रही है ये टिकेगी या एक काउंटर ट्रेंड रैली है। उसका आंसर अभी मिलना बाकी है। लेकिन अगर ये निफ्टी आईटी में जिस तरीके की डिक्लाइन हमने देखी है पिछले 3-4 दिन में, अगर ये वापस स्टार्ट हो गई तो निफ्टी को फिर एक वन लेग हॉर्स बन के रह जाएगा। सिर्फ बैंक्स अगर कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, ये थोड़ा सा एक मार्केट के लिए फैक्टर होगा। इसके लिए आज आईटी और इन्फोसिस इन दोनों स्टॉक्स पर नज़र रखें। मार्केट का टेक्सचर सेलोन रैली है या नहीं है ये आपको पता चलेगा अगर फर्स्ट आवर में गैप अप पर निफ्टी आईटी और इन्फोसिस में सेलिंग, अगर वहाँ सेलिंग स्टार्ट हुई तो कॉशियस हो जाइए। तो एक मार्केट का इंडिकेशन होगा आपके लिए कि शायद सेलोन रैली प्ले आउट हो रहा है इंस्टेड ऑफ बाय ऑन डिप्स। रखिए भाई। और नैस्डैक ने कल बिल्कुल ठीक है सिर्फ 3/4% का उछाल दिखाया था और आज जब फ्यूचर्स गिर रहे हैं तो वही 1/3% करेक्ट हो रहा है इस समय। तो आधी मोमेंटम तो फ्यूचर्स में वैसे ही लूज आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई आज नैस्डैक के बाद अब आईटी की चाल कैसी रहती है। अपने क्रूशियल जोन्स के आसपास, अपने 52 के स्तरों के लोज के आसपास कई सारे इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स आके खड़े हुए हैं। चलिए आज का ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लिया जाए। कुछ एक बढ़िया टेम्पररी सी रिलीफ ही कहेंगे अब तो। वो जो आई थी वो पूरी तरह से कल फिजल आउट हो गई। जहां कल पेनफुल सेशन था एक्चुअली, जहां खुले तो उसके बाद से कहीं टिके ही नहीं, प्रेशर माउंट होता चला गया। इस बीच सेटअप कैसा बैठ रहा है, कल हुआ क्या असल में? और एग्रेसिव शॉट्स क्रिएट हो गए सिस्टम में और क्या हुआ? नहीं, शॉर्ट्स नहीं क्रिएट हुए कल एक्चुअली। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई। वैसे वो एफआई के जो आंकड़े हैं वो अब कल ऑब्वियसली अदानी की डील हुई थी तो वो हमारा एक बार जो है अब वो ये जो रेड बार इतने बड़े बड़े लग रहे थे वो छोटे लगेंगे क्योंकि ये 4,500 करोड़ भी बहुत छोटा नंबर लगेगा क्योंकि 12,000 करोड़ की बाइंग ये पूरी की पूरी अदानी की डील है। इसके लिए समझ लीजिए तो 15,500 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी तो 12,771 करोड़ की बाइंग, मतलब नेट नेट अगर आप देखें तो एक्स ऑफ अदानी एक्चुअली सेलिंग थी। लेकिन ठीक है, उसको अब हम इंक्लूड करते हैं कि बाय नंबर है और ये नंबर मैच होगा अगर आप डीआईएस को ऐड कर दें, डिस प्लस एफआईएस इनको दोनों को ऐड कर दें तो करीब करीब 15,000 करोड़ पर आप पहुंच रहे हैं जिसकी वो ब्लॉक डील हुई थी, तो वो नंबर मैच हो गए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल निफ्टी फ्यूचर्स में ऐड हुए शॉर्ट्स। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा 3%, लेकिन बैंक निफ्टी में कल शॉर्ट कवरिंग हुई। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कल 5% कम हुआ फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट। ये देखिए फिर वही डाइवर्जेंस आ रही है मार्केट में। कई लोग पेयर ट्रेड ले रहे हैं, निफ्टी सेल कर रहे हैं, बैंक निफ्टी बाय कर रहे हैं। क्योंकि आप एक वन वे अगर डायरेक्शन नहीं लेना चाहते तो एटलीस्ट आप एक ही डायरेक्शन ले सकते हैं कि निफ्टी अगर गिरेगा भी बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरेगा, या अगर मार्केट यहाँ से चलेगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा चलेगा। ये एक कॉल ली जा रही है सर मार्केट में। लॉन्ग शॉर्ट 15 और 85%, लॉन्ग्स कल 8,000 कटे, शॉर्ट्स कल 2,500 कटे। अच्छा, पता नहीं अभी हमारी वो जो मुहिम थी आवाज़ की उसका असर है या थोड़ा सा
कुछ और चीज़ है, पुट कॉल रेशियो देखिए, पुट कॉल रेशियो कल पूरी स्ट्राइक्स का 0.91 और 16,800 से 17,800 जो रेलिवेंट स्ट्राइक्स हैं उनका पुट कॉल रेशियो भी 0.91। तो फाइनली वो थोड़ा सा अलाइन हुआ है। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो नेक्स्ट प्लेट दिखाइए इसकी, वो एक इंटरेस्टिंग है। जो बाकी स्ट्राइक्स हैं वो एक्चुअली बनी होगी 16,800 से 17,800 का जो स्ट्राइक्स है उसका पुट कॉल रेशियो भी 0.91 है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये देखिए, चलिए, तो मुहिम का ही फायदा सीएनबीसी आवाज का बट ऑब्वियस मिलता हुआ नजर आ रहा है अब वो अलाइन होते हुए। लेकिन चलिए, अच्छी बात वो अब इम्पोर्टेंट, अब निफ्टी कल क्या हुआ था, कल का सेशन प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। वो वेडनेसडे को